बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं फैज़ वहीद। जो मेरा पहले चैनल चल रहा है उस पर टोटली कंटेंट नेक्स्ट मेरी कोशिश है कि प्रोग्रामिंग से रिलेटेड ही मैं अपलोड करूं, और जो जर्नल वीडियोस होती हैं लाइक यूट्यूब से रिलेटेड हो गया, एआई से रिलेटेड या अर्निंग से रिलेटेड, उसके लिए एक अलग से फ़याज़ वहीद अर्नोलॉजी के नाम से मैंने एक चैनल क्रिएट किया है। आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगा और आई का जो आइकन है वहाँ पे भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। और आपकी 100% सपोर्ट की ज़रूरत है। उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना आपने नहीं भूलना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं फैज़ वहीद। ये मैंने जावा स्क्रिप्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग के नाम से एक प्लेलिस्ट यहाँ पे क्रिएट कर दी है, और यहाँ पे मैं हर थंबनेल के ऊपर प्रॉब्लम नंबर ऐड कर दूँगा ताकि कोई भी अगर इसको विज़िट करता है तो उसको आइडिया हो सके कि कौन सा प्रॉब्लम और किस तरतीब से हमने इसको कवर किया है। बहरहाल आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। हमारे पास आज जावास्क्रिप्ट को लेकर प्रॉब्लम है, क्रिएट अ फंक्शन दैट टेक्स एन एरे कंटेनिंग ओनली नंबर्स एंड रिटर्न द फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, अब इसमें हमने क्या करना है वो भी डिस्कस करते हैं। उससे पहले ये जावास्क्रिप्ट को लेके आपके सामने प्रॉब्लम सॉल्विंग की मैंने जो एक सीरीज़ या एक कोर्स स्टार्ट किया है। देखें, अगर तो आप प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं तो मेन जो बेस है किसी भी प्रोग्रामर की वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर तो आप किसी भी लैंग्वेज को यूज़ करते हुए कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं तो आप अच्छे प्रोग्रामर बन सकते हैं। अगर आप इस चीज़ को निकाल देते हैं और आप जस्ट कोड को देख के राइट कर रहे हैं या किसी भी जगह से स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप कर रहे हैं तो आप कभी भी अच्छे प्रोग्रामर नहीं बन सकते। आपके पास कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी किस्म का, फॉर एग्जांपल ये प्रॉब्लम है, इसको हमने किस तरीके से सॉल्व करना है। कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, सिंटैक्स का फ़र्क होता है। हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट को यूज़ कर रहे हैं, आप कोई भी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं। बहरहाल हमारे पास प्रॉब्लम है, क्रिएट अ फंक्शन दैट टेक्स एन एरे कंटेनिंग ओनली नंबर्स एंड रिटर्न द फर्स्ट एलिमेंट। तो यहाँ पे हम एक दो पॉइंट डिस्कस करेंगे। ये मेरे पास यहाँ पे एक प्रोग्राम है, ये मेरे पास एक पेज की स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे क्रिएट की हुई है, हम इसी को यूज़ करेंगे। टाइटल मैंने दे दिया है और एक यहाँ पे मैंने एक पैराग्राफ लिया और उस पर एक आईडी अप्लाई कर दिया डेमो के नाम से, और स्क्रिप्ट का टैग लिया है। हमारा सबसे पहला टारगेट यहाँ पे क्या है, हमने एक फंक्शन क्रिएट करना है और उस फंक्शन में हमने क्या करना है, फंक्शन, और यहाँ पे सपोज मैं राइट कर देता हूँ फंक्शन का नेम फर्स्ट के नाम से। यहाँ पे हम एक पैरामीटर लेंगे, यानी कि हमने एरे में से फर्स्ट एलिमेंट को शो करवाना है। तो मैं यहाँ पे एक पैरामीटर ले लेता हूँ एरे अंडरस्कोर FIR के नाम से। ये मैंने एक पैरामीटर ले लिया है। अब मैं आपको यहाँ पे दो पॉइंट्स बताऊँगा, कौन कौन से। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे मैं रिटर्न राइट करता हूँ। हमने यहाँ पे रिटर्न क्या करना है, हमारे पास यहाँ पे एरे है फर्स्ट के नाम से, ये एरे है और इसका हमने फर्स्ट एलिमेंट उसको हमने रिटर्न करना है। तो मैं यहाँ पे 0 राइट कर रहा हूँ। आप लोगों को आइडिया है एरे का कि वहाँ पे जो एलिमेंट्स होते हैं उनका इंडेक्स होता है, यानी कि एक तरतीब से 0 1 2 3। जावास्क्रिप्ट में जो एरेज यूज़ की जाती हैं 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है। हर लैंग्वेज में डिफरेंट हो सकता है, लेकिन मोस्टली जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उनमें इंडेक्सिंग 0 से ही स्टार्ट होती है। बहरहाल हम यहाँ पे फंक्शन से बाहर जाते हैं। तो यहाँ पे एरे को डिक्लेयर करने के लिए आप कॉन्स्ट यूज़ कर सकते हैं, लेट यूज़ कर सकते हैं, वार यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। फ़र्ज़ करते हैं कॉन्स्ट, और यहाँ पे एक मैं एरे ले लेता हूँ। फ़र्ज़ करते हैं नम के नाम से एक मैंने यहाँ पे एरे ले ली, और यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स ले लेते हैं। फ़र्ज़ करते हैं 10 20 30। ठीक है जी, इस तरीके से ये मेरे पास एक एरे है और इसके अंदर 3 एलिमेंट मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। अब हम चलते हैं फंक्शन को कॉल करने की तरफ। यहाँ पे आप लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी मेरे पास यहाँ पे कौन सी है, डेमो के नाम से आईडी मैं यूज़ कर रहा हूँ, और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे इनर HTML इज़ इक्वल टू। अब हमने फंक्शन को कॉल करना है। फंक्शन मेरे पास कौन सा है जी, फर्स्ट के नाम से फंक्शन है, और यहाँ पे जो हमने एक पैरामीटर लिया है उसकी मैं यहाँ पे वैल्यू दूंगा। अब वैल्यू के लिए मैंने ये वाला वेरिएबल यूज़ किया हुआ है, यानी कि एरे को डिक्लेयर करवाने के लिए। तो ये वेरिएबल नेम मैं यहाँ पे लूँगा
और इस तरीके से हम क्या करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट को प्रिंट करवाएंगे। जैसे ही इसको मैं सेव करूंगा तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास आंसर यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास सेव करने पे अनडिफाइंड आया है, ये एक छोटा सा एरर है। हमने यहाँ पे इस पैरामीटर को राइट करना है, यानी कि यहाँ पे जो भी एरे आएगी उस एरे का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो हमें चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पे 10 प्रिंट होके आ चुका है। अगर मैं फर्ज करें इसको कर देता हूँ 100, इस तरीके से इसको सेव करते हैं, 100 प्रिंट होके आ गया है। यानी कि हमारे पास यहाँ पे जो फर्स्ट लेटर है एरे का वो प्रिंट होके आ रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मैंने यहाँ पे लिया एक स्ट्रिंग को ले लिया हेलो, मैं इसको सेव करता हूँ, मेरे पास हेलो प्रिंट होके आ रहा है। इस तरीके से मैं अगर यहाँ पे ले लेता हूँ ट्रू, इसको मैं सेव करता हूँ तो मेरे पास ट्रू यहाँ पे प्रिंट होके आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जो प्रॉब्लम है उसमें था क्रिएट अ फंक्शन दैट टेक्स एन एरे कंटेनिंग ओनली नंबर्स। ठीक है, ये पॉइंट है। अभी हमने जो प्रोग्राम राइट किया है वो हमारे पास एरे का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको प्रिंट तो कर रहा है, लेकिन हमारा जो मेन प्रॉब्लम है वो ये प्रॉब्लम है कि मुझे सिर्फ यहाँ पे नंबर चाहिए। नंबर के अलावा कोई भी डाटा टाइप आ जाए उसको हमने यहाँ पे प्रिंट नहीं करना। तो उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे इफ कंडीशन को यूज करते हैं। मैं यहाँ पे फंक्शन में इफ कंडीशन यूज करूंगा। इफ, अब हमने क्या करना है, हम यहाँ पे कंडीशन देंगे कि हमारे पास ये जो हम एरे ले रहे हैं, यहाँ पे कंडीशन में राइट करूंगा मैं टाइप ऑफ, उसकी जो टाइप है अगर तो वो टाइप यहाँ पे हमारे पास नंबर हो तो हमारे पास यहाँ पे जो रिजल्ट आना चाहिए वो आना चाहिए रिटर्न। इसको मैं अगेन यहां से कॉपी करता हूं, ठीक है जी। तो हमारे पास यहां पे उसको प्रिंट कर दे, यानी कि रिटर्न में हमें दे दे। उसके बाद हम एल्स पार्ट यूज करेंगे और यहां पे मैं यूज करता हूं एल्स। एल्स में हमने क्या रिटर्न करवाना है, इसी को मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं और इसको हम यहां पे करते हैं प्रिंट। एल्स पार्ट में हम यहां पे लिख देते हैं, एल्स पार्ट में हम यहां पे कुछ भी राइट कर देते हैं, प्लीज एंटर अ नंबर। ठीक है जी, ये हमारे पास इस तरीके से आ गया। इसको मैं सेव करता हूं, ये देखें प्लीज एंटर अ नंबर। अगर तो आप यहां पे नंबर की जगह कुछ भी राइट करते हैं, लाइक मैंने ये राइट किया या हेलो राइट किया, तो हमारे पास यहां पे वो एक मैसेज दे देगा प्लीज एंटर अ नंबर। अगर तो मैं यहां पे एक नंबर एंटर कर देता हूं, फर्ज करते हैं 25, तो मैं इसको सेव करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे 25 प्रिंट होके आ रहा है। तो इस तरीके से हम इफ कंडीशन को यूज करते हुए ये भी यहाँ पे एक वैलिडेशन लगा सकते हैं, चेक लगा सकते हैं कि अगर तो नंबर होगा तो प्रिंट करना है, नंबर के अलावा कोई भी डाटा टाइप यहाँ पे आ जाती है तो उसको प्रिंट यहाँ पे नहीं करना, बल्कि आपने ये वाला मैसेज शो करवा देना है। उम्मीद करता हूँ इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन की आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। दुआ में याद रखा करें और चैनल जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।